नमस्कार, बेबी झा ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं कच्चे आम का अचार बना रही हूँ। ये एक ऐसा अचार है जिसे आप बनाते ही खाना शुरू कर दें। ये बनते ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है और खाने के लायक हो जाता है और इसे आप अधिक दिनों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। 4 साल 5 साल आप जितना दिन रखना चाहे। सिर्फ बरसात के बाद इसे कभी कभी धूप लगा देनी रहती है और धूप लगावे तो ढक्कन को बंद करके ही धूप लगावे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने आम लिया। आम कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो आम ज़्यादा मीठा होता है, ज़्यादा टेस्टी होता है पका हुआ में, उसका यदि कच्चा आम आप लेते हैं तो बहुत ही टेस्टी ये अचार बनता है। ये अचार कुछ डिफरेंट है। इस अचार को हम लोग के इधर कुच्चा कहकर बुलाते हैं। तो इसे अच्छी तरह से धो लिए हैं और धो लेने के बाद इसे या तो आप कुछ देर पंखा के हवा में 1 से 2 घंटा के लिए छोड़ दें या इसे सूती कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लें, जिससे कि इसकी नमी चली जाए। इसमें पानी का अंश न होना चाहिए। तो सभी आम को अच्छी तरह से धो लेते हैं और पोंछ लेते हैं। और हम ये ध्यान रखें कि आम में कोई चोट लगने का दाग न हो, क्योंकि अचार को जितना ही हम सावधानी से बनाएंगे अचार उतना अधिक दिनों तक टिकता है। तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखनी है। जो आम फ्रेश होनी चाहिए और आम में चोट नहीं लगनी चाहिए। अब जैसे कि लोग आम को पेड़ से तोड़ते हैं तो वो आम नीचे गिर जाता है, तो ये हमें ध्यान में रखनी है। जो चोट लगा हुआ आम का अचार न बनावे। और सारे को पोंछ लेने के बाद इस तरह से हम छिलका हटा लेते हैं। आप जैसे भी छिलका हटाना चाहें आप हटा सकते हैं। मुझे इस तरह से छिलका हटाने में सहूलियत होती है। तो सारे आम का छिलका हटा लेते हैं और इसका जो वाइट पोर्शन है इसे कद्दूकस कर लेंगे और बीच में गुठली रहता है। अब गुठली तो हार्ड हो गया है, आम पक रहा है मार्केट में। तो अभी कोई कोई आम को जब हम काटते हैं तो पीला पीला दिखता रहता है। तो हमें तो कुच्चा बनानी है, तो कुच्चा बनाने में यदि पीला पीला दिखता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। सारे आम को हम छिलका हटा लेते हैं। छिलका हटा लिए हैं और इसे कद्दूकस कर लेते हैं। इस तरह से मोटे वाले ग्रेटर से इसे कद्दूकस कर लेते हैं सारे आम को। और बीच में जो गुठली रह जाती है तो गुठली को हम यदि धूप में साफ़ सुथरा जगह पर यदि धूप में हम अच्छे से सुखा लें तो इस गुठली का हम कोई भी खट्टा वेजिटेबल सब्जी ये सब बनावे तो एक गुठली डाल दें तो इससे ग्रेवी वाला सब्जी सब में खट्टापन बहुत अधिक आ जाता है। तो हम लोग की इधर कहावत ही है, आम के आम और गुठली के दाम। तो आम का भी काम हो गया और उसका गुठली भी बहुत ही यूज़फुल होता है। और गुठली से हम आमचूर ये सब भी बना सकते हैं। तो सारे कद्दूकस किए हुए आम को हम हाथ से ज़्यादा पानी नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसे हम कपड़े से अच्छे से दाब कर पानी को निकाल लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हल्के हाथों से सारे कद्दूकस किए हुए आम को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे मलमल के कपड़े में और पानी को निकाल लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं निचोड़नी है,
पानी का थोड़ा बहुत अंश इसमें रहने देना है। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो जो आम ज़्यादा खट्टा रहता है तो अचार उतना खट्टा नहीं होता है यदि हम पानी निकाल लेते हैं तो। और दूसरा फ़ायदा, जो जल्दी ये धूप में सूख जाता है, इंस्टेंट सूख जाता है और कम समय में जल्दी ये आम का अचार तैयार हो जाता है। और तीसरा एक और फ़ायदा है कि इसका जो पानी है, आम का जूस पानी, इससे हम एक दूसरे टाइप का अचार बनाएंगे। वो पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद उस अचार को हम दिखाएंगे। तो इस पानी का भी यूज़ हो जाता है। तो देखिए इतना पानी निकल गया है। अब ये सारे कद्दूकस किया हुआ आम पूरा पानी इसका निकल गया है और ये सेपरेट हो गया है और बहुत जल्दी ये सूख जाता है। इसे हमें धूप में, अच्छी धूप में 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना है, नमक हल्दी डालकर। और कोई भी अचार हम बनाएं तो उसमें नमक की मात्रा थोड़ी अधिक हो लेकिन कम ना हो। नमक की मात्रा अधिक होने से अचार ख़राब नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ी अधिक ही हम नमक इसमें डालेंगे अपने क्वांटिटी के अनुसार। इसका मेज़रमेंट कहा नहीं जा सकता है, तो आप अचार बनावें तो उस अनुसार नमक की क्वांटिटी थोड़ी अधिक दें और हल्दी की भी क्वांटिटी अधिक। अचार है तो सारे मसाले की क्वांटिटी अधिक ही पड़ती है। जब पीला पीला कलर दिखने लगे, अच्छी तरह से पीला कलर आ जाए तो हल्दी नहीं डालेंगे, कम डालेंगे, हल्दी डालना बंद कर देंगे और नमक थोड़ी हम अधिक मात्रा में ही डालेंगे। तो इस तरह से सारे को फैला देते हैं। इसके लिए ये स्टेनलेस स्टील का थाली है। आप प्लास्टिक का भी बर्तन ले सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम के बर्तन में आप अचार न बनावें। एल्युमिनियम के बर्तन में अचार सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होता है और दूसरा बर्तन भी ख़राब हो जाता है, बर्तन फूटने की संभावना रहती है। तो स्टील के बर्तन में आप अचार बनावें और नहीं तो ये शीशा के बर्तन में भी आप अचार बनावें या प्लास्टिक के बर्तन में अचार बनावें, लेकिन एल्युमिनियम के बर्तन में न बनावें। और ये 4 से 5 घंटा देखिए सूख गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, साइड से वाइट सूखा सूखा लग रहा है। तो इसे जब हम धूप में डालें तो 1-2 घंटा पर बीच में हम चलाते भी रहें तो इसे एक ही दिन में अच्छी तरह से सूख जाता है। अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये कलौंजी है जिसे मंगरेल हम लोग के इधर बोलते हैं। तो मंगरेल को हल्का चटकने तक इसे रोस्ट कर लेते हैं और कढ़ाई थोड़ा मोटा पेंदी वाला कढ़ाई लिए हैं और जब अच्छे से गर्म हो जाए कढ़ाई, उसके बाद इसमें मंगरेल डाल देते हैं। तो आप देख रहे हैं चटकने की आवाज़ भी आ रही है और हल्का धुआं भी निकल रहा है। तो इसे एक बर्तन में साइड में रख देते हैं। ये मेथी है। अचार की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 केजी आम था तो उसी अनुसार सारे मसाले की हम क्वांटिटी डालेंगे। 50-50 ग्राम मंगरेला, 10 से 15 ग्राम था। और ये मेथी है तो मेथी 50 ग्राम मेथी का यूज़ कर रहे हैं और मेथी तो फ़ायदेमंद बहुत ही होता है। तो मेथी को भी रोस्ट कर लेते हैं। कलर जब इसका चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है। अचार में जितने भी इंग्रेडिएंट पड़ते हैं सारे फ़ायदेमंद ही होते हैं, लेकिन अचार खट्टा होता है तो इसलिए कम ही खानी चाहिए, ये हम लोग को सलाहें दी जाती है। और ये अजवाइन है, अजवाइन भी फ़ायदेमंद ही है। तो अजवाइन भी करीब 50 ग्राम अजवाइन भी
यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए थोड़ी बहुत मात्रा बढ़ जाती है या घट जाती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अजवाइन को भी रोस्ट कर लेते हैं और सभी को हल्का सुनहला होने तक भूनते हैं और इसे भी एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसका भी कलर चेंज हो गया है और चटकने की आवाज़ आ रही है। तो इस तरह से 3-4 मसाले हैं जिसे रोस्ट कर लेते हैं। अब जीरा है, जीरा भी 50 ग्राम ही लिए हैं और इसे भी रोस्ट कर लेते हैं। और सारे मसाले तो फ़ायदेमंद ही हैं। इसे भी कलर चेंज होने तक रोस्ट कर लेते हैं। और पहले ज़माने में सारे मसाले को खलमुसल में, सिलबट्टा में पीसा जाता था, कूटा जाता था। लेकिन अभी इतना समय भी नहीं है, समय का भी अभाव रहता है। तो इस सारे को जार में डालकर मिक्सी में ही दरदरा कर लेंगे समय के बचत के लिए। और ये भी ब्राउन हो गया है तो इसे भी निकाल लेते हैं। अब सौंफ ले रहे हैं। सौंफ में 2 टाइप का सौंफ होता है, एक थोड़ा मोटा होता है और एक महीन होता है। तो ये महीन सौंफ ही है, आप मोटा सौंफ भी ले सकते हैं। अचार ये सब में मोटा सौंफ भी पड़ता है, लेकिन ये महीन है। और सौंफ भी थोड़ा कम क्वांटिटी में लिए हैं, जीरा और मेथी से कम क्वांटिटी में। और इसे भी सुनहला हल्का भून लेते हैं और सारे मसाले को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक मसाला ठंडा हो रहा है तब तक ये सरसों का तेल उसी कढ़ाई में, कढ़ाई गर्म ही था तो उसी कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिए हैं और थोड़ा अधिक मात्रा में हींग डाल रहे हैं। और जब अच्छी तरह से हींग पक जाए तो गैस को हम बंद कर देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और तेल को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इधर ये भी ठंडा हो गया है तो सारे को जार में डाल देते हैं और मिक्सी में दरदरा करके पीस लेते हैं। अचार का मसाला है तो ज़्यादा महीन करना नहीं है, थोड़ा दरदरा ही रहे, हल्का दरदरा, तो टेस्ट अच्छा देता है। सारे को दरदरा कर लिए हैं। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये अचार आप पूरी पराठा के साथ आप खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत अधिक दिनों तक ये चलता है। इसे शीशा के बर्तन में आप मर्तबान ये सब में रख लें तो बहुत अधिक दिनों तक ये चलता है। अब मसाला जो कूटे हैं दरदरा पीसे, उस मसाले को इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा मसाला हम दूसरे अचार के लिए रख लेते हैं। ये मंगरेल है, मंगरेल को हमें नहीं पीसनी है, मंगरेल तीता होता है, इसलिए मंगरेल को हम रोस्ट करके वैसे ही डाल दिए हैं। और लाल मिर्च पाउडर डाले हैं, इसकी भी मात्रा थोड़ी अधिक दिए हैं। और ये फिर से नमक डाले हैं क्योंकि इतना मसाला जो इसमें ऐड कर रहे हैं तो नमक कम हो जाएगा। अचार में नमक कम नहीं होनी है, इसलिए थोड़ा सा नमक और अधिक डाल दिए। और आप टेस्ट करके भी आप देख सकते हैं कि नमक की मात्रा यदि कम हो तो नमक और डाल दें, नमक की मात्रा अधिक हो तो फिर ना डालें। और सारे को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और तेल भी ठंडा हो गया है तो तेल को भी इसमें डालते जाएंगे और अच्छी तरह से अचार के साथ मसाले को मिलाते जाएंगे, जिससे कि
पूरे तरह से ये तेल में मिल जाए। अचार और मसाला दोनों अच्छी तरह से तेल में मिल जाए। और जब हम शीशे के बर्तन में रखें तो उसके ऊपर से भी तेल डाल दें और इसे हम 2 से 3 दिन तक धूप में कंटेनर को बंद करके अच्छी तरह से धूप में 2 से 3 दिन तक रखें और खाते भी रहें। ऐसा नहीं है कि बनाने के बाद कुछ दिन इसे रेस्ट दे दें उसके बाद खाएं, खाते भी रहें। और जब 2-3 दिन तक ये धूप में अच्छी तरह से रहेगा उसके बाद इसे आप रख लें, धूप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अचार को अधिक दिनों तक हम बचा कर रखें, इसके लिए कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे गीले हाथों से हमें अचार नहीं छूनी है, चम्मच से ही अचार निकालनी है, चम्मच भींगा हुआ न रहे और कंटेनर को हमेशा ढक्कन लगा करके टाइट करके रखनी है। तो आप देख रहे हैं कि ये गीला गीला हो गया है, पूरी तरह से इस तेल के साथ ये एब्जॉर्ब हो गया। तो बनकर ये तैयार हो गया। अब इसे शीशा के बर्तन में रख देते हैं और फिर ऊपर से भी थोड़ा सा तेल डाल देंगे और बर्तन में रखें तो पूरी तरह से बर्तन को भरे नहीं। तो कैसी लगी ये अचार की रेसिपी? यदि पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।